नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म लॉ के सर नोट्स पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो EMRS के अंदर TGT और PGT एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनका खामियाजा इतना बड़ा हो सकता है कि वो आपको सिलेक्शन तक रोक सकती हैं, वो प्रिपरेशन आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी महीनों की मेहनत जो आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए की है, वो बर्बाद ना हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हम समझते हैं कि एक भी एस्पिरेंट की लाइफ में एक एक मिनट कितना कीमती होता है, तो ये वीडियो है आपके लिए बिल्कुल बहुत ही फायदेमंद होगी, बिल्कुल भी आपका वक्त जाया नहीं होगा। लास्ट में आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ हमें कुछ जानने को मिला। तो सबसे पहली बात आती है कि किसी भी पेपर को देने के लिए ना सबसे पहले तो उसका एग्जाम पैटर्न है और उसका जो सिलेबस है ना उसको अच्छे से समझना पड़ता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमारा जो EMRS का पेपर है उसके अंदर हमारी रीजनिंग भी आएगी, उसके अंदर हमारी जीके भी आएगी, उसके अंदर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा। बस काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। वो क्या करेंगे, मान लो उदाहरण के तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो पेडागोजी का सेक्शन है उसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि उनको मजा आ रहा है पेडागोजी पढ़ने में, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। बट आपको याद रखना है, आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के फेवरेट होने से या ना होने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन देना है तो जितने भी दूसरे पोर्शंस हैं पेपर के, सबको बराबर तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको भी बराबर टाइम देना पड़ेगा, आपको जो रीजनिंग है, जीके है, NEP 2020 है, इन सारी की सारी चीजों को बराबर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन के अंदर 8 घंटे पढ़ रहे हो और उस 8 घंटे में से जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया या फिर जो पेडागोजी हो गई वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उनमें से 5 घंटे आप उन्हीं को दे रहे हो और जो बाकी के दूसरा पोर्शन है आप उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इमोशन से काम नहीं लिया जाता, दिमाग से काम लिया जाता है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला काम है अपने एग्जाम के पैटर्न को और सिलेबस को अच्छे से समझिए। जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है वो आती है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 7-8 महीने तक बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होते हैं, बट उस तैयारी के बीच में एक सबसे बड़ी गलती उनसे हो जाती है कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने मॉक टेस्ट दिए और 6-7 महीने से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं बने तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा। आपका मोरल यहाँ पर डाउन हो गया, ठीक है, चल जाएगा, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना आपके पेपर के अंदर तो वहां पर इंप्रूव करने का कोई भी स्कोप नहीं है। बट मॉक टेस्ट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं तो यहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी प्रिपरेशन के 2-3 महीने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत भी 20-30% आपका सिलेबस हो जाता है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो 2 चीजों में आपकी हेल्प करते हैं, एक तो स्पीड को बढ़ाने में और एक दूसरा एक्यूरेसी को बढ़ाने में। आज की डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर ये 2 फैक्टर ही मायने रखते हैं, एक तो स्पीड और एक एक्यूरेसी, यानी टाइम से पेपर को खत्म करना और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ खत्म करना। तीसरा जो फैक्टर आता है, जो गलती आपको अवॉइड करनी है वो अवॉइड करनी है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसको अच्छे से लेकर के चलना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनको तो आपको अच्छे से और करना ही है, बट जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो मैथमेटिक्स हो गया, वो काफी सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, वीक होता है, तो उनको भी आपको बराबर टाइम देना है। जो आपके वीक सेक्शंस हैं उनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगेन आई रिपीट, मैंने आपसे कहा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमोशन से काम नहीं चलता है, एक स्ट्रेटेजी के साथ हमें दिमाग से चलना पड़ता है। तो एक बैलेंस्ड टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि बराबर सब्जेक्ट्स को, सभी सब्जेक्ट्स को आप बराबर टाइम दे सको और टाइम टू टाइम आपको अपनी प्रोग्रेस भी चेक करती रहना है कि पिछले महीने आप जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो मान लो मैथ्स में आपके 8 नंबर आ रहे थे, इस महीने आपके नंबर बढ़ करके 12 हो गए हैं, तीसरे महीने में नंबर बढ़ करके 15 हो गए हैं। और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि आपके मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं और कहां पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है। जो अगली मिस्टेक आती है लास्ट मिनट क्रैमिंग। काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं
जिनको 6 महीने का टाइम मिलता है, जैसे प्रिपरेशन के लिए फॉर्म आज की डेट में निकले हैं तो मान लो पेपर आपका 4-5 महीने के बाद होगा, तो अभी ये 2-3 महीने के अंदर वो बिल्कुल लेजी रहेंगे, बट जैसे ही पेपर की डेट आएगी तो वो क्रैम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको फर्स्ट डे से अपनी तैयारी को सीरियसली लेना होगा और उस तैयारी के अंदर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, शॉर्ट्स नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट होते हैं, डेली क्विज़ेस होते हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से लगाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्टली सभी एस्पिरेंट्स के अंदर देखने को मिलती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और मोटिवेशन नहीं रहता है। 7-8 दिन के लिए तो ऐसा रहता है, लगा देंगे, फाड़ देंगे, सब कुछ ऐसे वैसे कर देंगे, बट धीरे धीरे जो कंसिस्टेंसी होती है, मोटिवेशन होता है, वो डाउन होने लगता है। आपको लगातार अपने आप को मोटिवेट करके रखना है और याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये एक बात बिल्कुल मायने नहीं रखती आप कितने टैलेंटेड है कितने टैलेंटेड नहीं है। यहाँ पर जो चीज मायने रखती है वो मायने रखती है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। एक एवरेज बच्चा होता है, अगर वो भी साल भर कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स डालता है तो वो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है और लगातार अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है? मोटिवेशन आपके लिए आपके परिवार की आर्थिक स्थितियां हो सकती हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं, आपको उनको इंप्रूव करना है, आपके पेरेंट्स आपके लिए मोटिवेशन हो सकते हैं। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो प्रिपरेशन करने के लिए अभी के लिए जो प्रीलिम्स का पेपर पहला होने वाला है उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारा जो ऐप है लोकेसर नोट्स, इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। यहां पर आपको मात्र 499 रुपए के अंदर रीजनिंग, जीके, आईसीटी, पेडागोजी, एनईपी 2020, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश और हिंदी, सारी की सारी ये चीजें बिल्कुल पूरे डिटेल्ड के अंदर करवाई जाएंगी मात्र 499 रुपए के अंदर। और अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना। तो यही छोटा सा अपडेट था। जितने भी ये मिस्टेक्स है आपको, ये सारी की सारी अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर इनमें से अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक्स भी कर देते हैं ना, अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, एक हफ्ता अच्छे से पढ़ाई की, फिर 4 दिन छुट्टी पर चले गए। अभी शादियों का टाइम आ रहा है, शादियों के टाइम के अंदर आपको नहीं जाना है। दिवाली और होली ये अब की बार 6 महीने के अंदर आपको नहीं बनानी है, क्योंकि अब की बार दिवाली और होली नहीं बनाई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो बाकी की पूरी लाइफ है वो दिवाली और होली की तरह कटेगी सिलेक्शन के लिए। तो बस यही छोटा सा अपडेट था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी साथी सबसे पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।